अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी पाकिस्तान क्रिकेटर सस्पेंडेड ओवर T20 वर्ल्ड कप डोपिंग मेजर राइट मेजर गौरव वाले की वीडियो है जी। रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रियो, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। सर लाल टोपी का वीडियो मिला है, उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले सर ये कर लेते हैं क्योंकि ना कर लेते हैं सर। लाल टोपी हमारा फेवरेट है यार। अरे सर उसके चक्कर में सर नहीं सर उठना नहीं पड़ेगा, हमने नया तरीका निकाला। लाल टोपी के चक्कर में मेरी काली टोपी हिट हो रही है। हाँ सर इसके उठने पे, भाई के उठने पे हमने पाबंदियां लगा दी हैं। ब्लैक इंडियन आर्मी ना ब्लैक बेरे आर्मर्ड वाले पहनते हैं, आर्मर्ड को ब्लैक बेरे इन्फेंट्री वाले ग्रीन पहनते हैं। सर हमारे राजस्थान में तो वो सर वो तो बनना वाला रहता है ना, बना हुकुम कैसे हैं आप, ठीक ठाक। हमारा वो वाला नहीं है, जैसा कोई कैट कमांडो या क्या बोलता है, हमारे यहाँ तो राजपुताना वाली है ये। वेरी गुड। तो सर म्यूजिक में, हाँ म्यूजिक तो हो जाए, म्यूजिक करो यार। नापाक पलित लोग हराम में लुटाए हुए। हो जाता है, भूल जाते हैं लोग उम्र की उम्र। नहीं सर फिर वो भी दे दीजिए आप। क्या चकने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत। जल्दी करो यार, सॉरी यार, हद हो गई यार। प्रोग्राम नहीं शुरू हो रहा है, इनकी लोगों की बातें खत्म नहीं होती और वी मस्ट अटेम्प्ट टू डू द प्रोग्राम क्विकली। 20 मिनट में रैप अप करो यार सर। हाँ चलो, मैं ज्यादा नहीं, इतना सा लूंगा कि जल्दी से इसको टैबलेट समझ के निकल लूं। लाल टोपी ने सर, रेड कैप ने बोला है कि फतवा जारी कर दीजिए, और बहुत लंबी तकरीर उन्होंने की है और बोला है कि ये 1.5 मिनट की 1.5 मिनट है सर, कम से कम। बोला तो लंबा है पर मैंने उसमें मेरे काम का वो 1.5 मिनट है। क्या हम सुन सकते हैं? हाँ सर। 1.5 मिनट। ये पाक फौज सईदी रसूलुल्लाह की फौज है। इसके नसीब में जितनी बड़ी बड़ी शहादतें लिखी हैं तारीख इस्लाम में, किसी फौज को ये शहादतें इससे पहले नहीं अता फरमाई गई। आप बताओ क्या बोला उसने? यार कैसे भी करके थोड़ा सा फास्ट करके चला देना, पर सर प्रूफ तो यही है। हाँ तो पूरा लाभ उठाए सर, उतनी मेहनत करके बोलता है, गले से बोलता है वो। हाँ तो कस्तंतुनिया से अंदूस से बगदाद, ये बोला है सर कि बगदाद से हिंदू कुश से। वीडियो में जो आपने सुना सर, वो ये कहना चाह रही है लाल टोपी कि जो सेना के खिलाफ और हमारे जवानों के खिलाफ ये गाजी हैं, उन गाजियों को जो इनसे नफरत कर रहे हैं, इन पे हमले कर रहे हैं, उनको ये फतवा जारी किया है कि इनको पाकिस्तान की सरजमीन इनकी उसके लिए ना हो, क्या बोलते हैं उसको, दफन करने के लिए ना दिया जाए। अरे वेरी गुड। और क्या बोला उसने? यही है। हाँ सर बहुत सारा बोला है उसने कि ये हमारे जो, उसने हौसला अफजाई भी की है कि आप डरे ना, आपके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, आप गाजी हैं, आप ये हैं, आप वो, पता नहीं कौन से बंकर में से चढ़ा रहे लोग, और सब 45 निपटा दे रहे हैं लोग। तभी जो खबर चल रही है सर, ये गाजी करके वो बोल रहे हैं 45 एक शॉट में कर दिया। थैंक यू। यदि आप पाकिस्तान को गाली देते हैं तो आप काफिर है। ये बताइए सर, ये एक तो इसने फतवा जारी किया है, हाँ। और ये जो बलोच जो फील्डिंग टाइट कर रखी है और ऊपर से ये चढ़ा रहा है लोगों को कि नहीं आप गाजी हैं, आप ये हैं, ये मतलब ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ये बैठे बैठे इस्लामाबाद में पता नहीं कहाँ किसी बंकर में बैठा हुआ है, घर की बेसमेंट से वहीं से लाइव हो जाता है। आवाज इको भी करती है इसकी, कहीं है एकदम सन्नाटे से में करता है कैमरा, ये और कैमरा और इको करता, मतलब वहां भीड़ नहीं है, कैमरा है और ये है। हाँ खुद ही ऑन करके आता हूँ। तो सर क्या है, माजरा क्या है? 45 जो है वो मैं और गाजी, तन्हाई अक्सर तो ये बात। गाजी क्यों बोला जाता है सर? हाँ, जो लड़ने वाला होता है, जो मजहब के नाम पे लड़ता है, जो एक रिलीजियस वॉर लड़ता है, उसको गाजी कहा जाता है। ये कह रहा है जो लड़ रहे हैं वो भी गाजी हैं, जो निपट के वो भी गाजी हैं, और तुम भी गाजी हो। वो जो निपट गए वो शहीद है। ये पता है सबको, जो ऑफ हो गए तो ये जोश में बोल गया, फ्लो में निकल गया। हाँ ये फ्लो में बोल गया। जो ऑफ ये हो गाजर है। नहीं, गाजर नहीं। ये शहीद मतलब उनको शहीद का दर्जा मिलता है, और शहीद का मतलब ही ये होता है एक्चुअली। और जो शहीद का मतलब हम लोग इंडिया में और कई जगह लूजली यूज कर देते हैं कि जो नहीं, शहीद इज अ रिलीजियस टर्म, ये मजहबी टर्म है, धर्म से लेकर है कि जो इस्लाम के लिए लड़ाई लड़े और उस लड़ाई में
अपनी जान गंवा दे या इस्लाम के लिए अपनी जान दे दे, वो शहीद है। और जहां से हमने सर ये वीडियो पिक किया है, हाँ, वहां पे मतलब ये बोला जा रहा था कि इसने उसको जवाब दिया है, किसको? मौलाना डीजल। हाँ, उसी को वो बोल भी रहे खतरनाक आदमी है। अगर आप- डीजल को हल्का समझ रहे हो कि उसने वो जो मुनीर को बोला, तो ये अब ऐसे कर रहे हैं। यार। आपको अगर डीजल के सवाल का जवाब देना है ना, तो आपको उतना डीजल जैसा बंदा है ना, डीजल के अंदर कई 100 मदरसे हैं, डीजल की होल्ड है। कल अगर डीजल बोलेगा ना मुझे 10 लाख बंदे सड़क पे चाहिए, तो 10 लाख बंदे आएंगे सड़क पे। वो आदमी है फजल रहमान। इसको हल्का समझ रहे हैं, बेसमेंट में अपनी बोल रहा है कि वो ये कर देंगे और गाजी है और ये कर देंगे, फालतू का। वो समझा रहा है और ठीक समझा रहा है। जो है ना वो गलत नहीं बोल रहा। उसने क्या बोला? उसने 4 दिन पहले का बयान है, 5 दिन पहले का, कि तुम सियासत करनी है तो वर्दियां उतार दो, और बलूचिस्तान लगभग तुम्हारे हाथ से निकल गया है। और उसके बाद ही तो हमला हुआ जिसमें 45 फड़का दिए। 45 फड़का दिए तभी तो हमला हुआ। तो ये उसने पहले ही बता दिया तुम्हारे हाथ से निकल गया। मुझे तो सर वो सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, उनका जो राष्ट्रीय गान के वो आ रहे हैं ना सर वीडियो, किसके? बलोच वालों के। हाँ, जबरदस्त है वो, धुन अच्छी है उसकी। नहीं, वेरी गुड। जोश वाली है, जोश टाइप। राष्ट्रीय गान का आने लगा था, धीरे धीरे डाल रहे हैं वो सोशल मीडिया। सोने नहीं देता, इंडिया पीने नहीं देता। अरे हाँ, गोपाल चौथा माइक आ गया, ये भी आएगा। वो माइक गोपाई क्या? ये कह रहा है, रातभरों से चलेगा फिर कैमरा। बलोच कह रहा है बलोच सोने नहीं देते, इंडिया वाले पीने नहीं देते। अरे यार, सर ये नहीं, ये बोला बलोच जीने नहीं देते और इंडिया वाले पीने नहीं देते। ये है। हाँ, बोलो जीने नहीं देते, इंडिया वाले मरने नहीं देते। इसको मैं कह रहा हूं, इसको ना वो गुंडा फिल्म दिखाओ यार। मैं लाल टोपी को मैं बता रहा हूँ, लाल टोपी जब तक नहीं देखेगा ना गुंडा, मेरा नाम है बुल्ला। बुल्ला, अरे एक गुल्ला नहीं था, उसमें सारे ही ऐसे थे। मेरा नाम वो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। हम किसी के नहीं होते। मेरा नाम है टोपे। हम किसी के, हम अपने बाप के भी नहीं होते। हाँ, चलो और बताओ। सर कैसर बंगाली भाई साहब है, बलूचिस्तान एंड सिंध के एडवाइजर रहे हैं। हाँ, उनका एक वीडियो आया कैसर है, बंगाली बड़ा फेमस आदमी है। I've seen his videos and all तो that। ये वापस नहीं आ पाया उन्हीं में से क्या? ना अच्छा, सॉरी। तो ये भाई ने बोला है सर कि जो बलूचिस्तान से गैस निकल रही है वो पाकिस्तान की फर्टिलाइजर्स कंपनीज को मात्र 13% के दाम पे दी जा रही है, मतलब छूट। ये दौलत जमा करता है अपने लिए, अवाम से लेकर अवाम को लूट कर। बलूचिस्तान का गैस पानी से भी कम कीमत पे लिया जा रहा है। फर्टिलाइजर इज अ सेक्टर विच इज डोमिनेटेड बाय फौजी फाउंडेशन। उनको जो गैस दिया जाता है इट इज एट 13% ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू। गैस घरों में नहीं है, गैस और सेक्टर्स में नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर को गैस दिया जाएगा एट 13% ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। यानी अगर 100 रुपए किया तो 13 पे दी जा रही है। हाँ, 13 रुपए पे दी जा रही है अगर 100 किया तो, हाँ। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। और ये पाकिस्तानी पंजाब और इधर के इलाके की जो फर्टिलाइजर कंपनीज है वो, हाँ। और पाकिस्तान में फर्टिलाइजर कंपनीज तो नॉर्मल लोग ओन करते हैं जो वर्दी पहन लेते हैं। उनका तो फर्टिलाइजर ही फर्टिलाइजर है। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा था कि यार इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि जो लाहौरी हैं वो हर चीज पे लोगों के डाका डालते हैं यार। दे आर, मतलब हर चीज पे डाका यार, हर चीज पे डाका, हर चीज पे डाका, डाके पे डाका। डाके पे डाका यार, मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, कोई नहीं कौन कर सा पा था वो रहा। 40 चोर वाला था वो? कौन सी फिल्म थी 40 चोर? अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा को पता नहीं, 40 चोर तो है पाकिस्तान में। जहां भी जाते थे मंडली में जाते ना ये सारे के सारे। हाँ। खुल जा सिम सिम। खुल जा सिम ठीक है। सर हॉर्मुज खुला है कि बंद है? हॉर्मोन्स तो खुला। आप हॉर्मोन्स किसको बोल रहे हैं? जो हमारा जहाँ से ऐसे ये पेट्रोलियम में आता जाता है, ये ईरान वाला। हाँ, खुला है बंद है सर? अभी तो मुझे लगता है बंद है भाई। पर हम सर जा रहे हैं उधर, बहरीन चल रहे हैं सर। हैं? तो बहरीन से सर जो है, हमें क्या मतलब है वो बंद है कि खुला है? क्या कनेक्शन जोड़ा है, हम बहरीन कुछ से, समझ नहीं आ रही। वाह, अरे अच्छा, हम 2 बहरीन मिनट से के, 2 खबर मिनट के लिए मैं भी थोड़ा सा शॉक में आ गया। मैंने बोला ये तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हम हूँ सर, चल रहा है, मैं पासपोर्ट निकाल मेरा कहने का तात्पर्य ये था सर कि हॉर्मुज खुले या बंद हो, देखो खबर बहरीन से आ रही है। ओके खबरें नहीं रुक सकती सर, चाहे ईरान कितना ही वो लगा दे। खबर ये है सर कि बहरीन ने पाकिस्तान से
इनके जो बॉन्ड होते हैं ना सर, हाँ तो 3 करोड़ के बॉन्ड थे, वो वापस ले लिए, जिसमें से सर 2.1 करोड़ जो है ट्रेजरी बिल से लिए, ट्रेजरी बिल्स, हाँ। और सर 90 लाख डॉलर इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कुल मिला के 3 करोड़ का खींच लिया वापस। नहीं, ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये यूएई के बाद सर हाँ, दूसरा देश है जिसने उसका कारण, ये मैंने खबर पढ़ी नहीं वैसे, मैंने ये खबर नहीं देखी, तो मैं इसके ऊपर डिटेल क्या हुआ कैसा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि देयर इज अ वेरी सिवियर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान। देखो ना, ये पाकिस्तानी खुद ही स्टोरी अपनी कुक करते रहते हैं, ये कुछ भी स्टोरी कुक करते हैं। आप रॉयटर्स की कोई स्टोरी पकड़िए, रॉयटर्स की, वो प्रो पाकिस्तान स्टोरी है, आप ये देख लो कि लिखा किसने है। मैं कह रहा हूं कोई भी स्टोरी पकड़ लो जो आपको लगे कि प्रो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है वो बाकी इस्लामी देशों के साथ, पाकिस्तान बाकी इस्लामी देशों के साथ एक एक डिफेंस की अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। ये एक स्टोरी है रॉयटर्स में। अब लोग, हम भी रॉयटर्स को कोट करते हैं यार, डेली रॉयटर्स को कोट करते हैं, रॉयटर्स की क्रेडिबिलिटी है। अब उसमें एक्चुअली क्या है कि गोरे को डर लगता है, पता है, गोरे के 2 बहुत बड़े डर हैं, एक रेसिज्म है, एक इस्लामोफोबिया है। दोनों से गोरा बहुत डरता है। तो गोरे को अगर तुम ये बोलो कि नहीं, तुम मुझे इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहे, मुझे जॉब इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि तुम रेसिस्ट हो या इस्लामोफोबिक हो, गोरा डर जाएगा, गोरा डर जाएगा। तो भाई इसलिए ये आर्टिकल है जो ये आप बता रहे हो ना, ये कि उसने हटा दिए। बाकी ये जो खबर आपके पास आई है, ये खबर आपको नहीं दिखेगी पाकिस्तान इतना लंबा चौड़ा हो कि ये कुछ और उसमें ट्विस्ट देंगे कि पाकिस्तान को अब भरोसा नहीं रहा बहरीन पे, क्योंकि पाकिस्तान का कद इतना ऊपर बढ़ गया है। इंशाल्लाह ऊपर मत देखो, अभी इतना नहीं बढ़ा है कि ऊपर देखना पड़ेगा, अभी बढ़ा है ऊपर। तुम ऐसे देख रहे हो आसमान में यार, देखो यहां देख सकते, ऐसे देख सकते, इतना कद बढ़ा है उसका पाकिस्तान का। नहीं, हमारे लिए इतना ही बड़ा है। चलो इतना है, पाकिस्तान का कद बढ़ गया। तो ये स्टोरी है जो आप बता रहे हैं। हाँ भाई, वो अपना घुमा घुमू के पाकिस्तानी उल्टा यही बोल देंगे कि यार हमने बोला कि हमें बहरीन के पैसे, हम इतने अमीर मुल्क हैं। जय शंकर की वो है चाल, वो अगर कभी मिले भी होंगे ना, कोई फोटो डाल के चिपका देंगे। डिफेंस डील करेंगे हम तो कुवैत के साथ। हाँ, हम बहरीन के साथ डिफेंस पैक्ट कर लेंगे, डिफेंस पैक्ट कर लेंगे। यही सब चल रहा है। हमें दिख रहा है कि जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, उसके कितने मजे आ रहे हैं सऊदी अरब को। सर एक और हो रहा है, ये जो भाई धीरे से बोलना चाह रहा है, कुवैत और रक्षा, कुवैत के साथ डिफेंस पैक्ट की वो तैयारी कर रहा है। जो कौन? पाकिस्तान। आप एक काम करिए, इसके राइटर खोज लिया जाए। हाँ। नहीं, मैं तो अभी बता रहा हूँ, अपने ग्रुप में डाला है ना। ग्रुपवा में नहीं डाला है। नहीं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपके ऑफिस में बैठे थे, कुवैत वाले सुबह न्यूज डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये था। एक मिनट करो, CF1 पाकिस्तान कुवैत डिस्कस एक्सपेंडेड। अच्छा खोजो, मुझे मिल नहीं रहा, मैं चश्मा ही नहीं पहना मुझे। इनका जो भी राइटर है देखना। नहीं, बस बहुत आसान नाम है सर, टफ इंग्लिश के नाम है। मुबाशिर बुखारी, आसिफ शहजाद, अरीबा शाहिद एंड तिमूर अजहारी। हो गया? तेरी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तो चश्मा नहीं पहना, मैं इसलिए ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। मैंने रॉयटर्स से उठाया था ये। रॉयटर्स का है ना स्टोरी, मैंने देखा, मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, इसलिए आपने अच्छा करा पढ़ दिया। एक काम करते हैं, इस आर्टिकल का लिंक हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में। हम इस आर्टिकल का लिंक, मैं बता रहा हूं, ये पैसे दे दे के इन्होंने पाकिस्तानी अंदर डाले हैं, ये अपने आप इस्लामिक नेटो बना देते हैं। यही लोग रॉयटर्स में स्टोरी लिख देंगे, या कहीं डॉन में अपने अखबार में, पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आने वाली है, सऊदी अरब 10 अरब डॉलर की इन्वेस्ट। शेख पागल है, वो शेख इंटेलिजेंट है यार। शेख के पास सोने का संडास होती। शेख सुबह सुबह चाय पीती है, सोने के संडास पे बैठती, वो भी 24 कैरेट सोने का संडास। ये दोनों जाति के लिए आती है, ये साफ करने जाते, बड़ा गंदा आदमी होती है ये। ही इज वेरी डर्टी बॉय। पर ये वो सर खुरच के लिए आते होंगे, देखिए वेल इनके सीन में ऐसा है सर, वो बैठा हुआ और वो रोल तोड़ के दे रहा है पाकिस्तानी लिखो। वेल जी, खैर सर, मोहम्मद नवाज करके एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है। मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर है भाई। नहीं, कुछ तो सुना है मैंने इसके बारे में। वही जो सुना है, सही सुना है सर। ये वो वाला है? तो
हाँ वो जुकाम हो गया था, जुकाम हो गया था श्रीलंका में, सर जुकाम अभी वाला है। 2-1 दिन पहले भी तो हम सर कर रहे थे ये स्टोरी T20 विश्व कप कि ये सारे वही थे, वो अख्तर वख्तर का नाम आ अच्छा गया एक था। मिनट यार, बिफोर वी स्टार्ट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सर अपनी फिटनेस देख लो सब लोग, फिटनेस फिटनेस अपनी देखो। ये सर, मैं तो ये बोल- हमारी फिटनेस हो रही है, हम ऐसे फिटनेस करते हैं। अब देखो फ्लैट स्टमक है हम तीनों का। नहीं, एक समय मेरी होती थी ज्यादा। मैं तो सर वो बॉडीगार्ड वाला सलमान खान लग रहा हूँ। चलो वेरी गुड, हो गया, आगे बताओ। सर जल्दी बोलो, मेरे को बहुत हार्टिंग की हुई है। हाँ बोलो। तो मोहम्मद नवाज भाई को सर आईसीसी ने बैन कर दिया है। काहे? आपको जुकाम हो गया था तो आपने, श्रीलंका में जुकाम हुआ था उसकी वजह से हाँ बैनवा हो गया है। बैनवा हो गया है। सर हमने 1-2 दिन पहले भी किया था ना। हाँ सस्पेंडेड फॉर 3 months, कोई बात बैन नहीं हुआ, सस्पेंड हुआ वो, ठीक है। नहीं। और यहाँ पे राम पाकिस्तानी क्रिकेटर की इज्जत संभालते हुए, इज्जत संभालते हुए, और ये कहते हुए कि वो बैन नहीं हुआ है। पर आप ये बात भूल गए कि शोएब अख्तर यहाँ नशा लेके आता था। अभी 2 दिन पहले ही कवर हुई है स्टोरी। अरे गुस्सा नहीं है राम को, पीटता हूँ मैं तो ही है। यही है वो दरिंदा। अरे सर वो सारे तो ये सब नसेंची हैं। मेरे को तब शक हो रहा है कि ये 162 की बॉल कैसे फेंक दी थी। लेकिन ये माना गया है सर कि वो नहीं, शोएब अख्तर को देख के लगता है कि वो 162 की फेंक देता होगा यार। मतलब ये कहा गया कि ये सब्सटेंस ऑफ अब्यूज जो भी इसने लिया, जुकाम की दवाई, ये सर बेसिकली इसने मतलब ये परफॉर्मेंस सब्सटेंस ऑफ अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज ये पिछले कल ही मेरी मजाक नहीं है उड़ा, इसमें। कल मेरा मजाक उड़ा रहा था सर। भगवान यही है, फंस गया ना। मैं कट कर हमारे उर्दू पकड़ रहा था, हिंदी भी नहीं बोल पा रहा है। अंग्रेजी थी। बोल तो हिंदी में ही रहा था सर। कह रहे इंग्लिश में, बोल तो हिंदी में। मुझे तो हिंदी में सुनाई दे रहा था। हाँ फिर आगे क्या हुआ? सर वही है मुझे कि नफरत इसने हो गलती गई। मान ली अपनी, किसना है? इसने। और बोला गया है कि उस दौरान जितने भी मैचेस खेलेगा उसके रिकॉर्ड हटाए जाए। मुझे लगा कि अच्छे रिकॉर्ड्स होंगे, हो सकता है दुख वुख हो। पता चला पूरे विश्व कप में भाई ने 15 रन 7 विकेट लिए थे। तो वो तो पूरा उसमें था ना, वो टाइट बच गया, इज्जत बच गई। नहीं बढ़िया। और बताओ। नंबर कटेंगे इसके। सर यूके ने 153 मिलियन यूरोस का वो दिया हुआ है, क्या? पाउंड का वो एड दिया पाकिस्तान को। इधर ये ग्रूमिंग गैंग को वापस लेने से मना कर रहे हैं सब। क्या चल रहा है सर? नहीं, पाकिस्तानी तो देखो, जो एड है ना या जो भीख है, एड देखो, एड का ये फायदा होता है, एड वापस नहीं देनी पड़ती, एड लोन नहीं होता, एड तो भीख होती है ना। और पाकिस्तानियों की देखो एक खासियत है पाकिस्तानियों की, मैं आपको बता रहा हूँ, वो हक से मांगते हैं। उनको ये नहीं लगता कि ये यूके हमें दे रहा है तो हम पर एहसान कर रहा है, नहीं। जिस दिन यूके नहीं देगा उस दिन गरियाएंगे यूके को, ये तुम्हारी औकात है, हमारे हक के पैसे मारे तुमने। कितना समय हो गया है सर? यहाँ एक और ले लें। और प्रोड्यूसर साहब ने क्वेश्चन लो। सोमवार के लिए बच गया यार। उत्कर्ष है दिल्ली से सर, उनका क्वेश्चन। जी उत्कच मौलाना फजलुर रहमान के शागिर्द वही उत्कच है ना, चले जी। खैर एनीवेज, गैब मतलब जिसका जिस्म दे ना जिस्म गैब नहीं यहाँ पे नजर आ रहा है। खैर एनीवेज, जोक सारा पार्ट, लेकिन कुछ कमेंट्स भी आए, तो उन्होंने कहा पूरी वीडियो करते हुए आप लोग को शर्म आती है। मतलब कमेंट जो है वो भी ज़रूरी होते हैं। कमेंट साहब जो है वो मेजर सर के लिए करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, वो जवाब देते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा कह लें कि खुशी की बात है, प्राउड मोमेंट होता है कि वो पढ़ रहे हैं आपका कमेंट्स, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 1-on-1 कह लें कि आपकी बातचीत होती है, उस पर हम जो है वो क्या रिएक्ट करें, क्योंकि मेन जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे कर लेते हैं, तो वो उनके लिए ज़रूरी होते हैं। वो आपके सवालों के जवाब दे देते हैं, इसलिए हम वो पार्ट जो है वो कट ऑफ कर देते हैं। तो बहरहाल डिस्कशन जो है वो की गई है, और भाई मौलाना जो है डीजल जो है उसको थोड़ी प्रेफरेंस दी गई है। इन माई ओपिनियन भाई, वो जो है वो वर्ड यूज होता है ना, यहाँ पे मैं वो कह दूँ ये ना बात मुझे लटका दे, तो किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में भाई करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। वो थोड़ा बहुत जो दोगलापन होता है ना बंदे में, कि वो एक पार्टी के साथ नहीं टिकता, वो देखता है कि मफाद किधर है, मतलब मुझे जो है वो बेनिफिट कहाँ मिलेगा, किस साइड के ऊपर, जो भी भारी साइड मिलेगी जहाँ पे उसे लगेगा बेनिफिट है वो उस साइड पे होगा। तो वो
वो वाला बंदा है, और वो जो है वो फायदा उठाता है थोड़ी। इसमें कौन सा छुपी हुई बात है? पहले इमरान खान के खिलाफ था, पीडीएम के साथ था, हम्म। उनसे ओहदे ले रहा था, जब ओहदा नहीं मिला तो उन्हीं के खिलाफ हो गया फिर। लेकिन अपनी जमात जो है वो उसको उसने स्टैंड में रखा है, और स्टैंड बाई में रहा है, क्योंकि वो उसको इनके साथ मिलकर ऊपर लाना चाहता है, और चाहता है कि इक़्तिदार में एक बार आऊं और मैं कुछ थोड़ा बहुत कर नहीं सकूं, खा सकूं। तो बहरहाल उसने कोशिश की थी। वो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, वो एक छोटी सी खबर है, वो सामने मीडिया के ऊपर भी आई, और हमने भी बड़ी दफ़ा जो है उसके ऊपर डिबेट की कि जो सलाब जदगान को चीज़ें दी गई थी तुर्की की तरफ से, और टेंट वगैरह और वो चीज़ें जो है, तो इसने एक अपना जलसा करवाना, तो अपनी लोगों को वर्दी पहनाई हुई है, वो अपनी को बनाई हुई है फौज जो है, तो उन्होंने वो नीचे डाली हुई है। इसकी बात जो है मेजर साहब की बात जो है वो ठीक है कि अगर ये बंदा, क्योंकि इसके पास मदरसे टेक बहुत ज्यादा है, अगर ये बंदा लेके आना चाहे ना 10 लाख, तो 10 लाख भी ले आएगा, क्योंकि मदरसे में सारे जो है वो निकाल लाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है, हाँ, और फिर उनको मौलाना है, उनको फिर ये करने किसी की को भी जरूरत नहीं कहेगा है। तो वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि एक नहीं, किसी को भी इस्लामिक तो नहीं कहेगा। किसी को नहीं कह सकता। असल में इसके मसला अपने क्या हैं है, वो सारे मदरसे वाले। रेडिकलाइज वाला मसला जो है ना वो बड़ा वो है, है ना, वो इधर बड़ा ज्यादा है ना, वो इस ज्यादा वजह है, से। और इसी चीज का जो है भाई बेनिफिट होता है, क्योंकि एक बंदा जो है ऑलरेडी यार तंग हो। इस एरिया में अपने नजदीक जेयूआई का मतलब कहें कि जी जलसा है तो बाहर निकले इतने बंदे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे निकले, टीएलपी के निकलेंगे यहाँ से। हम्म। टीएलपी नहीं कर सकते हाँ, वो इस चीज, एरिया में कौन इस ही है। एरिया में नहीं लेकिन है। हो सकता है वो इस्लामिक नजरिए को लेकर, उस चीज को लेकर वो भी इसी से रिलेटेड है ना। बिल्कुल। हाँ, फौज से रिलेटेड है, मतलब कि जाहिर है कुछ पार्टियां जो हैं वो इधर जिस तरह पीटीआई, हाँ। वो तो फौज के खिलाफ कुछ भी होगा तो वो फ्रंट पे आ जाएंगी वो भी। उसके बाद अब टीएलपी भी है, पहले टीएलपी नहीं थी, लेकिन अब टीएलपी भी है। अगर ये फौज मतलब मुद्दा ये रखेगा कि जी फौज जो है वो अपनी वर्दियां उतारे तो सियासत करे खुल के, तो ये वो उस रिलेटेड अगर कोई ये मतलब ये निकालता है बंदे, तो जाहिर है फिर यहाँ से भी निकलेंगे तो वो होगा दूसरी क्या, पार्टियों के ना। होगा क्या। वो होना तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं होता, मैं एक बात सिर्फ कर रहा हूँ, क्यों आपने बात की, और सोशल मीडिया आपने क्यों बात की। बात का जिक्र हुआ है इसलिए की। पाइयां दे रहा है लौंडा। खैर एनीवेज, वो नहीं, जो मैं है मुझे क्या किसी ने वो कहना, चीजें जो है वो मैंने जरूरी, कौन सा कुछ कहा है। चीजों में बात करना भी जरूरी होता है। वो जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है वो काफी पाकिस्तान में इस वक्त हाइप हुई पड़ी है, और एवरीवन नो दैट कि यार वो सिचुएशन क्या थी और किस चीज़ के ऊपर बात की गई है, वो किन को क्रिटिसाइज किया गया है। वो क्रिटिसिज्म जो है कुछ लोग कह रहे हैं, हमारा भी यही कहीं ना कहीं ओपिनियन है कि यार उसमें कहीं ना कहीं फेकनेस जो है वो नज़र आती है, क्योंकि एक बंदा हल्की सी भी आहट करता है ना, तो 10 मिनट के अंदर अंदर समझ लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो गायब हो जाता है। नोबडी नोज कि वो कहाँ है, किस हाल में है, लेकिन महीनों बाद, सालों बाद कहीं जाके वो दोबारा मिलता है, और वो हर चीज़ चेंज हुई पड़ी होती है उसकी, और लाइफ ही समझ ले वो चेंज होती है। वो जिस ट्रैक पे था वो ट्रैक ही भूल चुका होता है, वो ख़त्म ही हो चुका होता है। तो यहाँ पे एक बंदा सरेआम जो है वो ऐसी गुफ्तगू कर रहा है और ऐसी बातें कर रहा है, और अभी तक कोई जो है उसको साइड ऑन नहीं किया गया, कहीं पे वो गायब नहीं हुआ, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हुई, तो कहीं ना कहीं शक जो है वो जाता है कि आने वाले वक्त में एज अ मोरा जो है उसे वो यूज़ करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो भाई वो एक साख बनाने के लिए, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए, क्योंकि एक नफ़रत होती है ना, जैसे मेरी मिसाल ले ले, मुझसे अगर किसी को नफ़रत है तो ये कोशिश करेगा, तो भाई लोग पहले ही खिलाफ हैं, वो अवाम है समझ ले, समीर जो है, तो वो अवाम पहले ही खिलाफ होगी, तो इसको सपोर्ट मिल जाएगी कि इसके बारे में बात करूँगा, खिलाफ बात करूँगा, तो वो सपोर्टिव होगी अवाम। तो एक सपोर्ट, एक सिंपैथी जो है वो लेने की कोशिश कर रहा है अपनी पार्टी को थोड़ी बूस्ट करने के लिए, तो ये अभी भी एक हो मैंने सकता सुना है। है कि वो कह रहा है कि जी फौज मुझसे माफी मांगे। ऑन द सीरियस नोट, मैंने इन अ पर्सनल वे मैंने भी सुना, शायद अली ने और समीर ने सुना हो, नहीं मेरे सामने जो है वो वीडियो नहीं आई। वही वीडियो पहले ही आई थी क्लिप, और वो भी बड़ा क्या लेकिन दमदार सा क्लिप लगता था देखकर, पीछे म्यूजिक लगा हुआ जैसे इन्होंने लगाया ना, वो लाल टोपी की बात कर रहे थे तो पीछे म्यूजिक लगाया, तो वो वाली सिचुएशन जो है वो अभी तक सेकंड क्लिप मैंने नहीं देखा। लेकिन भाई अगर बात यहाँ तक पड़ गई और इस सिचुएशन तक आ गई है, तो भाई कुछ भी हो सकता है।
आगे वक्त ही बताएगा कि क्या सिचुएशन थी और कौन किस बिहाफ पे लड़ रहा था। वो अपनी पार्टी के ही कर रहा था या पूरी कंट्री के लिए वाकई ही मुखलिस था और वाकई ही वो आवाम की तरह तंग था। आवाम जिस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, उन्होंने किसको बंदा था मीडिया के ऊपर और उन्होंने कहा कि एक बार जो है इसको जो है थोड़ा सा माइनर सा ना अपना प्रेशर जो है ना वो कम करके देखिए। आज इजाज़त दें और प्रेशर कम करके देखें कि आप बोल सकते हैं। तो देखिएगा आपको कहाँ कहाँ से और क्या क्या सुनने को मिलेगा जो आपने लाइफ में नहीं सुना होगा। तो भाई इस इट्स मीन्स कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो पीक पे है, हाई पीक पे है लोगों की। लोग तंग हैं हर चीज़ से, बोल नहीं पा रहे, घुटन महसूस हो रही है समेत हमारे इन रियलिटी। तो भाई वो फिर वो प्रेशर कुकर वाला हिसाब हो जाएगा कि फटेगा भाई फिर हर एक बंदा और वो बोलेगा। उन्होंने कहा सिर्फ थोड़ा सा ना स्पीकिंग पावर दे दें इनको, थोड़ा सा इनको आज़ादी दे दें कि आपको आज़ादी है माइनस। फिर देखें ये सिचुएशन जो है वो किस तरह चेंज होती है। फिर लोग आपको यही चीज़ मैं बार बार सियासत में देखता हूँ कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जो सुने कि आप कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, बैठे हुए हैं, वो अगला बंदा कह रहा है, मैं उठ के कहता हूँ आपने हुकूमत में गलत किया, आपने 4-5 लोगों को मारा, उसका जवाब दें क्यों वो निहत्थे लोगों को आपने उनके ऊपर गोली चलाई या उनको मारा। तो वो बंदा सामने बैठा हो क्योंकि हमने वोट दिया है, उसको सिलेक्ट किया है, तो जवाब दे इस चीज़ का। अगर उसने किया है तो वो सज़ा का हकदार है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये सिचुएशन नहीं है ही नहीं है। वो कहते हैं ना न्याय करना, इंसाफ करना, वो चीज़ नहीं मिलती फिर वो साफ शफाफ चीज़ें नहीं अन्याय रहती। नहीं, न्याय। हैं? न्याय न्याय न्याय। न्याय है। अन्याय अन्याय नहीं। नहीं न्याय, ना वही इंसाफ बोला ना, न्याय नहीं न्याय। तो इंसाफ का मैंने बाद में इसलिए मेंशन किया था। बहरहाल एट द एंड वो खबर जो है वो उसकी लगाई गई है नवाज की। तो भाई इन लोगों के फिजियो जो है वो सोए हुए थे, इनको पता नहीं होता। ये क्या मजाक है यार, मैंने जुकाम की दवाई ले ली, उसमें ड्रग्स थी, उसमें पता नहीं चला। क्रिकेटर हो यार, हमें यहाँ पे बैठे हुए इन चीज़ों का पता होता है कि यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हमने चैनल पे आप वीडियो का अपलोड अपलोड करनी है, क्या करना है, टाइटल कौन सा देना है, तो चीज़ें होती हैं। लेकिन इतना बड़ा ब्लडर मार देना आज नींद पूरी नहीं हुई एक। तो वो भाई कह रहा है कि जुकाम लगा और मैंने वो मेडिसिन ले ली। और मज़े की बात है, जो सबसे बड़ी बात है, तो उसका जो क्या लें कि रिकॉर्ड है वो उसको रेस किया जा रहा है। तो वो कह रहा है कर दे, कोई मसला नहीं मेरा, चलें कोई बात नहीं कर दें। तो पता चला 15-20 मैचों में सिर्फ 10 या 15 रन है उसके, 2-3 विकेटें होगी क्योंकि ऑलराउंडर है ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर भी है। तो 4 विकेटें होगी, 3। ओए होए होए कैरियर का। ये तो मैं बीच में हंस रहा था, मैं कह रहा था कि ये तो विराट कोहली या कोई ऐसा लेजेंड हो ना, वो गलती करते नहीं है, लेकिन अगर वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, उनके लिए तकलीफ लायक होगा कि उनके 10 मैचेस का कह लें कि 12 मैचेस का जो डेटा है उसको वो रिलीव जो है वहाँ से अरेज कर दें, तो उनके लिए तकलीफ का बायस होगा। पता नहीं कितनी 50s होंगी, 100 होंगे, एक अच्छी इनिंग्स होंगी, जो रिकॉर्ड होंगे वो सारे इरेज कर दिए जाएंगे। उनको तकलीफ इससे क्या है। ये वही है नवाज जिसने वो फाइनल मैच में चौका खाया था शिवानी से, ठीक है ना। तो ये तो सबको याद है, लेकिन पाकिस्तानी आए दिन फंसते हैं, पहले बताते नहीं हैं। जब ये रिटायर हो जाते हैं ना, कामरान अकमल जैसे और आमर जैसे, और ये लोग जो हैं रिटायर हो जाते हैं, शहजाद जैसे, फिर ये अपनी बातें निकाल के बताते हैं मीडिया के ऊपर, पॉडकास्ट के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि भाई हमने डोप टेस्ट जो है वो इस तरह पास किया, हम जो है ये खाते रहे हैं, ये करते रहे हैं। तो बहरहाल भाई एक और एजाज़ जो है वो पाकिस्तानी टीम को मिला है, और मेरे हाल में वहाब रियाज को भी कोई एजाज़ मिला है। वो जो लड़कियों की कोचिंग कर रहे थे मेरे हाल में, उनकी और वोमेन क्रिकेटर ने जो, हाँ। उसको पता नहीं कोचिंग कर रहे थे क्या कर, वहाँ पे भी कोई एजाज़ मिला है। मैंने एजाज इधर उड़ती जिसका उड़ती दिल खबर करता है, सुनी। जिसको दिल करता है दे देते हैं। कौन सा कोई काबिलियत देखनी होती है कि भाई इस बंदे को अवार्ड देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये इस काबिल है, बस अवार्ड जो है वो दे देते हैं बिना सोचे समझे। समीर भाई को भी दिया जाएगा हाँ, इस मुझे चैनल भी में। दिया जाएगा इसी का मोटरसाइकिल ग्रेट ओपिनियन का। में एक छोटी सी बाइक दी जाएगी, वो एज ए गिफ्ट हाय। जो है, तो उसके साथ चाबी भी होगी, हाँ, सरप्राइज। वैसे भी पाकिस्तान में ज्यादातर यही इनामात होती हैं,
या तो हेयर ड्रेसर जो है वो दे देते हैं, क्या कहते हैं उसको, हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर, वो दे देते हैं, या फिर बाइक वगैरह दे देते हैं। बाइक भी 70 चलो 70 मोबाइल वो दिए जो थे है वो तो चलो ठीक थे, आईफोन थे, लेटेस्ट मॉडल था, वो भी एक राणा साहब बंदे ने को दिया। मोबाइल फोन दिया आईफोन, और दूसरे खिलाड़ी जो है उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दी कि हमें भी दो। वो था शाहीन, ओहो। ओसी पैक, वो यहाँ था, पे उसने उल्लू के कहा कि पट्टे मुझे क्यों नहीं सारे दिया। मिल जाते हैं। बहरहाल जी, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक बहुत असर रसूख रखता है पाकिस्तान में। एक बड़ी वैल्यू है उस बंदे की, क्योंकि उसकी जमात जो है ना वो एक मजहबी जमात है। तो वो अगर इस तरह के जो स्टेटमेंट दे रहा है तो वो बंदा दे सकता है, अगर कोई और देगा तो फिर उसकी खैर नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, इसमें दो तरह के इमेज होते हैं, दो तरह की जो है ना वो तस्वीर के रूप होते हैं। हो सकता है जो हमें नजर आ रहा है असल वो ना हो, वो जली हो, असल पीछे कुछ और ही कहानी हो, कि मौलाना फजलुर रहमान अगर इस तरह की बोंगियां मार रहा है या इस तरह की बातें कर रहा है तो मुमकिन है कि वो अपनी संपत्ति जो है वो हासिल करने के लिए कर रहा हो, अवाम में, हाँ, अवाम में अपनी एक वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहा हो कि ये देखें जी, मैं ऐसा बंदा हूँ जो इदारों के खिलाफ बोला है, जो सरकार के खिलाफ बोला है कि लोगों के साथ ज्यादती होती है, लोगों के हकूक जो हैं वो लोगों को नहीं मिल रहे, आप हर किसी को गद्दार बना देते हैं। तो अवाम को इस तरह की स्पीच चाहिए कि कोई बंदा जो है वो बोलने का जिगरा रखता हो, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह की स्थिति बनी है ना अभी तक, कोई कोई भी नहीं बोलता। ये तो मौलाना फजलुर रहमान बोला है तो, लेकिन उस तरह से उसको वो वैल्यू नहीं मिला जिस तरह से वो चाह रहा था कि अवाम की तरफ से आए। अवाम ने तो पहले ही इस बंदे को देखा हुआ है। मैंने इसकी स्पीच के नीचे जाके कमेंट्स चेक किए हैं, उनमें यही था कि इस बंदे को कोई एतबार नहीं है, ये बंदा जो है ना ये बड़ा चमचा है, इसका कोई इसीलिए तो पता मैं नहीं है। कह रहा हूँ ना कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है इतनी। हाँ, कि ये मुनाफ़िक और दोगलापन जो है ना वो इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इसका कोई पता नहीं अवाम को बाहर निकाल के, या अवाम अगर कोई साथ लगती भी है तो को छोड़-छाड़ के वहीं पे अपना जो है इसका उल्लू सीधा हो जाए तो इसने उस तरफ चल पड़ना। इसने ये नहीं देखना किसकी खातिर अवाम निकली है या उनके साथ अब क्या होगा, वो जाने और उनका काम जाने। इसलिए अवाम इसके ऊपर अब एतमाद ही को नहीं करती। इत्मीनान वही मैं शुरू में बोला था कि अवाम जो है इसको यही लगता है ना कि पीटीआई वाले साथ दे देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जिस चीज़ के खिलाफ वो हैं तो वो मतलब उसके खिलाफ बोलेगा तो उसका साथ दे देंगे। मतलब कि किसी अदारे के खिलाफ है जी अवाम, तो अदारे के खिलाफ बोलेगा तो उसके साथ हो जाएगी अवाम। लेकिन अवाम को भी पता है कि ये बंदा जो है वो अकीद पर काबिल नहीं है, तो इस तरह वैल्यू नहीं है। तो ये मजहबी जमात, अगर ये बेशक जितनी बड़ी मजहबी जमात भी हो ना, मैं समझता हूँ कि जब इसको ख़त्म होना है ना तो इसने ख़त्म ही हो जाना है। फिर ये टीएलपी से बड़ी मजहबी जमात कौन सी थी यहाँ पे भाई, जिसके साथ अवाम की पावर थी, जहाँ पे जो है वो स्ट्रीट पावर होती है भाई, वो जमात सबसे ज़्यादा ऊपर होती है। पीटीआई थी, आज कहाँ है? टीएलपी थी, आज कहाँ है? तो ये JUI जो कि सिर्फ उस एरिया में है एक पर्टिकुलर, तो वहां पे जो है वो अवाम निकलेगी तो कुचल दी जाएगी। तो क्या बनेगा इस पार्टी का भी कोई पता नहीं। लेकिन मैं वही हैरान हूँ कि अभी तक इसका जो है वो बयान पे बयान आई जा रहे हैं इस पार्टी के। तो खैर ये तो वक्त ही बताएगा, देखेंगे जी कि क्या बनता है इस पार्टी का भी अब, कि क्या सच निकलता है पीछे। लेकिन अवाम जो है वो इस पे एतबार नहीं कर सकती, ना ही करती है। अवाम को कोई बंदा चाहिए जो कि एतबार के काबिल हो, जो बयान दे इस तरह के, तो उसके साथ यकीन करें अवाम खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे ये बयानियाँ इसीलिए तो बनाया जाता है ना, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए बयानियाँ बनाते हैं, इनको कोई मुल्क से लेना देना नहीं है कि मतलब कि ये मुल्क से बड़ा प्यार करते हैं जी, ये इन्होंने सुना दिया, इनको अपनी जानों की परवाह नहीं। इनको पता है भाई ये बयानियाँ बिकेगा यहाँ पे, इसलिए देते हैं ये बयानियाँ, पर बिका नहीं है उस तरह। चलें देखते हैं जी इसका क्या होता है। और लाल टोपी जो है वो इसी पे ही बात कर रहा था, तो बेसिकली इसी को ही जो है वो टारगेट कर रहा था, मौलाना फजलुर रहमान को, कि वो ज़ाहिर है इसने बयान दिया तो वो कह रहा था कि इनको तो हाँ जगह भी ना मिले और पता नहीं क्या क्या।
तो बहरहाल देखते हैं जी क्या चले होता जी, है। यही ओपिनियन है इस वीडियो के ऊपर, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज के थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।